वालेकुम दोस्तों जी, मेरा नाम है आसिफ अली और आप देख रहे हैं एजी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंक्यूबेटर। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको ये एक इंक्यूबेटर भी कहें, इसको जर्मिनेटर भी कहें। जनाब ये सीड जर्मिनेटर है, ठीक है। हमारी बहुत सारी आपने वीडियोस देखी होंगी, वो इंक्यूबेटर के हवाले से है। ये भी एक तरह का सीड को जर्मिनेट करने के लिए, सीड को मतलब कि उगाने के लिए, उसकी परसेंटेज देखने के लिए ये एक सिस्टम तैयार हमने किया है, ठीक है। तो इसकी क्वालिटी के बारे में आपको बताएंगे। ये टोटली A to Z जो है ना वो WPC बोर्ड से बना हुआ है। अगर आम अल्फाज में कहें तो PVC शीट के अंदर बना हुआ है। इसकी बैक साइड के ऊपर, इसके फ्रंट के, टॉप पे, बॉटम पे टोटल जो है इसकी PVC शीट यूज़ की गई है। हमने स्पेशल किस्म का इसको डोर लॉक लगाया गया है, ठीक है जनाब। और टोटल जो है वो हमने इसको बिल्कुल शाइन से हमने गोला लगाया हुआ है, जो कि अपना फाइबर गोला भी कहलाता है, डिज़ाइनिंग गोला भी कहलाता है। बहरहाल तो ये जनाब सबसे पहले हम इसको बहुत सारे जो दोस्त हैं जिन्होंने अपना जर्मिनेटर यूज़ करते आ रहे हैं, उनका थोड़ा सा जो अपना निज़ाम है वो होता था जनाब। क्या करते थे, वो टावल के अंदर जो है ना अपना सीड को जो ना पॉइंट पे लगा देते थे और टावल को फोल्ड करके उसके ऊपर शावरिंग करते थे। तो ये उस तरीके का झंझट नहीं है, बिल्कुल फुली टोटल ऑटोमेटिकली ये सिस्टम है। इसकी जो ह्यूमिडिटी है ये इसका ह्यूमिडिफायर बनाएगा, ऑटोमेटिकली ये ह्यूमिडिफायर मिस्ट बनाएगा, जो कि आप शावर से इसको मिस्ट दिया करते थे। अब वो भी काम जो है वो ये ऑटोमेटिकली मशीन करेगी। अब इसके अंदर हमने हीटर भी यूज़ किया, बल्ब भी यूज़ किए हैं। मेन इसका ये जनाब थर्मोस्टेट है, ठीक है, टेम्परेचर कंट्रोलर है। बैकग्राउंड से जो आवाज़ें आ रही हैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ मैं, ठीक है। ये इसका जनाब मेन जो पैनल आप देख रहे हैं, मेन जो इसका थर्मोस्टेट है, ये इसका मेन इसकी हीटिंग पार्टीशन को और ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करेगा। अब इसको कंट्रोल करने के लिए ये हमने एमरजेंसी सिस्टम लगाया हुआ है, एमरजेंसी के तौर पे ये थर्मोस्टेट लगाया हुआ है। ये जनाब क्या करेगा कि जैसे इसके अंदर से हीट बढ़ जाएगी, कोई टेक्निकल इशू इसके अंदर आ जाता है, तो ये उस वक्त इसको कंट्रोल करेगा। ये टोटल जो सिस्टम है ये पूरे जर्मिनेटर को बंद करवा देगा, ऑफ करवा देगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो हमें सेटिंग रखवाई गई है, जो हमारे प्यारे कस्टमर हैं, दोस्त हैं, उनकी जो सेटिंग है जो सीड को जर्मिनेट करने में मदद फराम करती है, उसके लिए जो आइडियल जो टेम्परेचर सेटिंग है वो हमने इसकी रखे हुए जनाब 28 टू, ये देखिए 28 to 31। इसका जो टेम्परेचर सिस्टम है वो 28 डिग्री से शुरू होगा, 31 डिग्री पे बंद हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा इंक्यूबेटर में क्या सिस्टम होता था कि 37.0 के ऊपर जाके बल्ब इसके बंद हो जाते थे, मतलब हीटिंग इसकी बंद हो जाती थी। 37.5 के ऊपर जाके इसका हीटिंग से 37.0 पे उसकी हीटिंग पार्टीशन शुरू हो जाती थी। हीटिंग सिस्टम 37 पॉइंट पे जाके उसकी अपना हीटिंग जो है वो बंद हो जाती थी। तो इसमें ये सिस्टम नहीं है, 28 से शुरू होगा हीटिंग सिस्टम, तो 31 पे जाके बंद होगा। अब इसकी हमने जो ह्यूमिडिटी लेवल है वो रखा हुआ है जनाब 90 पे जाके इसका ह्यूमिडिटी लेवल शुरू होगा, 95% पे जाके इसका जो ह्यूमिडिटी सिस्टम है वो बंद हो जाएगा। उसके अलावा ये जनाब इसका मेन बटन है, इसके अंदर LEDs लगी हुई हैं, उनका बटन है। सेकंड जो है पूरे पैनल को बंद करने के लिए है, ठीक है। और लेकिन इसके जो फ़ैन है वो रेगुलर कंटिन्यूस चलते रहेंगे, ठीक है। और ये जनाब हमने इसका रखा हुआ बटन रखा हुआ मेन पैनल को, मेन सिस्टम को ऑन करने के लिए। ये इसका वोल्टेज मीटर है जिससे आप देख सकते हैं इसके टेम्परेचर लेवल सब कुछ है। इवन कि इसका हमने जो सामने शीशा लगाया हुआ है वो भी एक्रेलिक का शीशा लगाया हुआ है, एक्रेलिक क्लियर में, ठीक है। और ये लॉक हमने लगाया हुआ है जनाब, ये देख लें। इसका अंदर से सिस्टम भी चेक कर लें हमने फ़ैन किस तरीके से लगाए हैं, ठीक है। हमारी जो भी वीडियो होती है उसमें, अच्छा मैं यहाँ पे बता दूँ इसका जो साइज़ है वो 18 बाई 18 और ऊंचाई इसकी 3 फुट है, ठीक है। नीचे हमने इसके स्टील टाइप लेग यूज़ किए हैं, ठीक है, अपना चौरस टाइप में लेग यूज़ किए हैं ताकि थोड़ा सा ज़मीन से ऊपर उठे। इसमें पानी गिरे, इसमें ना किसी का कोई जंग का मसला मसाइल है, ना इसमें कोई दीमक, ना कोई कुछ भी शीट को इंशाल्लाह नहीं होगा। ये PVC शीट बहुत नायाब और बहुत बेस्ट किस्म की शीट है, ठीक है। इसके अंदर इवन कि हमने जो ये इसका कब्ज़ा लगाया हुआ है, ठीक है, जिसको हेंजिस टाइप भी कहते हैं, हेंजिस भी कहते हैं, तो ये स्टील में लगाया हुआ है, इसको भी जंग वगैरह नहीं लगेगा। इवन के जो हमने शीशे के अंदर जो स्क्रू लगाए हैं वो भी स्टील के ही हैं,
ठीक है। ये जनाब यहाँ से मिस्ट आपको महसूस हो रही होगी, ये मिस्ट निकल रही है, ठीक है। ये इसकी एलईडीज़ हैं जो इनर आप देख सकते हैं क्या प्रोडक्शन हुई है, क्या कुछ हुआ है। ये इसका मेन हीटर है, ठीक है, जो हमने फ़ैन के बिल्कुल सामने लगाया हुआ है। ये इसके इमरजेंसी बल्ब हैं। इमरजेंसी बल्ब जो हमने वो किस लिए लगाए हुए हैं कि जनाब अगर अल्लाह ना करे कोई मसला वगैरह पड़ जाता है कि हीटर वगैरह जल जाता है, आपका सीड का नुकसान या एग्स का नुकसान ना हो, तो हमने ये अपना होल्डर लगा दिए हैं। इसमें पिन वाला भी बल्ब लग जाता है, चूड़ी वाला भी बल्ब लग जाता है, ज़्यादातर यही पिन वाले चूड़ी वाले ही कहते हैं। तो ये आप बल्ब उससे एमरजेंसी के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इसका जो सेंसर है हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है जनाब। ओवरऑल आप देख सकते हैं बहुत फिनिशिंग से बहुत बेस्ट क्वालिटी में बनाया गया है, ठीक है जनाब। ये जनाब इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं। बाकी साइज़ भी मैंने आपको बता दिया है, इसकी क्वालिटी भी आपको दिखा दी है, ठीक है। ये जनाब हमारा नंबर है, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। ये हमारा नंबर है, ये व्हाट्सअप का नंबर है, ठीक है। आप हमसे जर्मिनेटर भी तैयार करवा सकते हैं, इंक्यूबेटर भी तैयार करवा सकते हैं, हर क्वालिटी में, हर डिज़ाइन में, हर सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो ये जनाब हमने ये लगा दिया है। अच्छा, इसके अलावा अब इसकी वीडियो मैंने पता नहीं बनाई है नहीं बनाई, बहरहाल मुझे याद नहीं रहा। ये जनाब हमने साइड पे जो बॉक्स लगाया हुआ है ना, टोटल के कनेक्शन इस बॉक्स के अंदर हैं, फ़ैन के, इसके टेम्परेचर के, हीटर्स के। यहाँ पे हमने ये हीटर रेगुलेटर लगा दिया है। अब बाद लोग कहेंगे कि यार छोटा सा ये अपना इंक्यूबेटर या जर्मिनेटर बना दिया, इसके अंदर तो 400 वाट का हीटर लगा दिया है, तो जनाब अपना ये तो लोड ही बड़ा ज़्यादा लेगा। नहीं जनाब, लोड बिल्कुल भी नहीं लेगा। यहाँ पे हमने इसका ये रेगुलेटर टाइप यूज़ किया, ठीक है। जो हमने रेगुलेटर यूज़ किया ये 2000 वाट तक के लोड को बर्दाश्त कर सकता है इजीली। ये हमने पंखों वाला आम मार्केट वाला रेगुलेटर यूज़ नहीं किया, स्पेशल टाइप रेगुलेटर है जो कि मेन हीटर के पर्पज़ के लिए काम आता है। तो यहाँ पे हमने बिल्कुल इसको बिल्कुल कम लेवल पे शुरू किया है, मतलब के एडजस्ट कर दिया है। अब ये आपका ये जो 400 वाट वाला हीटर है ये 150 वाट का लोड लेगा। ये अब बहुत सारे दोस्तों के माइंड में ये आएगा कि जनाब यहाँ पे तो एम्पेयर 1.8 शो कर रहा है, तो यहाँ पे मैं रेगुलेटर कर रहा हूँ तब भी ये लोड कम नहीं हो रहा। तो जनाब ये जो मीटर होते हैं ये उतने ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते जितने वो कलम मीटर होते हैं या हमारा जो इलेक्ट्रिक मीटर होता है, के इलेक्ट्रिक वाला जो मीटर लगा होता है, ठीक है। अब मेरे पास डिजिटल मीटर नहीं है, ये सब मीटर लगा हुआ है मेरी शॉप पे ऊपर, तो वरना मैं आपको कलम मीटर के ज़रिए आपको यकीन करवाता, क्योंकि दोस्त अपना जो है ना वो तनकीद करने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं कि छोटी छोटी पॉइंट देखते हैं तो वो छोटी छोटी पॉइंट से पहले हम उनको आगाह कर देते हैं। अब देखिए जैसे ही 31.1 पे पहुंचा है, इसकी छोटी लाइट भी बंद हो गई है, इसका लोड भी बंद हो गया है। अब इसका हीटर सिस्टम बंद है, अभी फ़िलहाल इसकी मिस्ट जो शुरू हो रही है, ठीक है। तो ये इसका सिस्टम है। ये जो है 30 पे पहुँच गया। जैसे ये 32 पे पहुँचेगा ये सारा सिस्टम बंद करवा देगा। तो ये जनाब टोटल सिस्टम है। इसकी हमने जितनी भी वायरिंग है वो कॉपर में यूज़ की है, इसकी मेन वायर भी कॉपर के अंदर है, और इसकी जो सप्लाई है इसके फ़ैन और इसके जो एलईडीज़ के लिए हमने बाहर लगा दी है कि कल को अल्लाह ना करे कोई मसला वगैरह पड़ता है तो कस्टमर बासानी ईजीली बाहर से इसकी वायर वगैरह चेंज करके अपने सिस्टम को रन करवा सके। इसकी बैक साइड पे सारा कुछ जो है वो पीवीसी शीट यूज़ की गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट और यूनिक वीडियो में, तब तक के लिए आसिफ को इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।